अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 14 जुलाई बहुत ही खास तारीख है। 14 जुलाई को वो हो जाएगा जो आपके कल्पना से परे की बातें हैं। 14 जुलाई इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों बन गई? क्या इस 14 जुलाई को हम लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, या ये 14 जुलाई अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना को अपने साथ छिपाए हुए लेकर के आगे आ रही है? आज सारी बातें बताने वाला हूं। और क्यों ये 14 जुलाई का ही जिक्र हम लोगों ने किया, इस विषय के अंदर भी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अभी तक जहां पे परिस्थितियां बिगड़ रही थी, युद्ध के हालात बिगड़ रहे थे, प्रकृति कहीं ना कहीं कोरहाम कर बचा रही थी, उसके बावजूद भी स्थितियों को संभालने का एक रास्ता नजर आ रहा था, स्थितियों को संभालने की एक दिशा नजर आ रही थी। और वही दिशा जब 29 दिनों के लिए पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, वही दिशा हम लोगों को ध्यानहीन हो जाए और लोगों को चलने का रास्ता ना मिले, लोगों का ज्ञान खत्म हो जाए, लोगों की बुद्धि खत्म हो जाए और लोग हाहाकार मचाते हुए, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए इस दुनिया पर, इस धरा के ऊपर इधर उधर घूमते हुए नजर आए, ये इस समय के अंदर बनने वाला बहुत विचित्र कालखंड और बहुत ही संवेदनशील समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सतयुग नहीं है जहां पर एक आम आदमी अपनी जॉब को छोड़ करके भगवान शिव के आगे जाकर के कहेगा प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम बचा लो। लेकिन आज के समय के अंदर भी उठने वाली वो आवाज, वो त्राहिमाम से कम नहीं है जो इस समय के अंदर बनने वाले विचित्र योग को हमारे सामने लेकर के आ रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और समझ पाएं कि ग्रह अब खेल खेलना शुरू कर चुके हैं, परिस्थितियां अब बदलनी शुरू हो चुकी है। 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त तक अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य के संपर्क में आएंगे और अस्त हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा ग्रह है जिसकी ना उत्पत्ति के बारे में जिक्र है कि कहां से है, कैसे है, और सबसे विशालकाय ग्रह जिसकी हर एक चाल का असर बाकी सारे ग्रहों के ऊपर पड़ता है, वो जब अस्त हो जाएगा उस समय के अंदर ज्ञान बुद्धि पूरी तरीके से विमुख होती हुई दिखाई देगी। वार्तालाप कम्युनिकेशन ऑलरेडी बुध के वक्री गति से चलने के कारण से हमारे सामने कहीं ना कहीं पर हानियों को दिखा रहा है। और अब यहीं पर नेतृत्व की कमी, अब यहीं पर पूरी तरीके से शुभता का फल देने वाले गुरु अब अशुभता की ओर जाते हुए नजर आए और सूर्य के इतने नजदीक हों कि वो अस्त स्थिति में चले जाएं, तो ये मान लीजिएगा कि सूर्य की शक्ति के सामने बुध का क्षीण होना कहीं ना कहीं कारक तत्व गुरु को पूरी तरीके से बदल देता है और उनके प्रभावों को पूरी तरीके से बदल देता है, समाज को पूरी तरीके से बदल देता है। जियोपॉलिटिक्स अब हिलने वाली है। जियोपॉलिटिक्स दुनिया के ऊपर वो रंग दिखाएगी जो आप सोच नहीं पाएंगे, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट
शेयर मार्केट के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ट्रेड मार्केट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस समय को अगर मैं समझाता हूं और इस समय को देखता हूं तो गुरु जो विवेक बुद्धि से चीजों को निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे, वो जैसे ही दुनिया को अस्त की ओर बढ़ेंगे, नेताओं का पूरा सिंहासन अस्थिरता की ओर जाने लगेगा। उनका ईगो, अहंकार आगे आने लगेगा, ईगो क्लैश की भावना जागृत होती हुई दिखाई देगी और देशों में टकराव की स्थिति बहुत बड़ी हिंसा को जन्म दे सकती है, स्थितियों को पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। माहौल को खराब करने का प्रयास इसी समय के अंदर होता है। जन आंदोलन इतने बढ़ जाते हैं कि सरकार को उनके आगे झुकना ही झुकना पड़ेगा। सरकार ने जो गलत किया है उस गलत को वापस लेना ही लेना पड़ेगा। बड़ी शक्तियों के अंदर होने वाला टकराव एक कोलाहल, एक युद्ध का आकार ले सकता है। इस समय में तनाव बढ़ने की स्थिति, दूसरी धर्म के लेकर के होने वाली बदलाव, क्योंकि गुरु धर्म के कारक माने जाते हैं। धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु इस समय के ऊपर धर्म को लेकर के अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाषण दे, अलग अलग मत रखे, अलग अलग, जिसकी वजह से देश और दुनिया के अंदर लोग ये कहिए कि हीन भावना से ग्रस्त होने लग जाए। लोग कहीं ना कहीं पर धार्मिक विवाद को लेकर के सुर्खियों में आते हुए नजर आए, धार्मिक घोटालों को लेकर के सुर्खियां बनती हुई नजर आए। इस समय में बहुत बड़े तौर के ऊपर कारक बना रही है। प्रकृति तो हमारे सामने बदल ही रही है। गुरुदेव, गुरु बृहस्पति कर्क राशि, जलीय राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और इसी समय के अंदर शनि देव भी, जो दूसरे बड़े ग्रह माने जाते हैं, वो भी जलीय राशि मीन राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं, जिस वजह से प्रकृति की मार को झेलते हुए आप और हम लोग पूरी तरीके से हमारे डिस्टरबेंस को लेकर के, हमारे जीवन की डिस्टरबेंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माल की हानि, जान की हानि, प्रकृति की हानि, पहाड़ों का टूटना, जल भराव की समस्या, बाढ़ जैसे हालात, फ्लैश फ्लड जैसे हालात इस समय के अंदर और भी तीव्र होते हुए दिखाई देने वाले हैं। गुरु जो इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस के कर्ता माने जाते हैं, बैंकिंग को पूरी तरीके से संचालन कारक माने जाते हैं, अस्त होने के बाद में मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आने वाले हैं। बैंकिंग बदलने वाली है, बैंकिंग करेक्शन की ओर जाने वाली है, फाइनेंशियल सेक्टर करेक्शन की ओर जाने वाले हैं। इकोनॉमिक चेंज कहीं ना कहीं पर मार्केट ट्रेंड को बदलने वाला है और जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत गिरती हुई नजर आने वाली है। अगर मैं इस टाइम के ऊपर मेटल रेट्स की बात करता हूं, मेटल मार्केट की बात करता हूं, तो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड को दिखा रहे हैं, जो स्टेबिलिटी के साथ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां पे बैलेंस बना हुआ था, वो बैलेंस कहीं ना कहीं एक बार डगमगा जाए और शॉर्ट टाइम के लिए हम लोगों को एक भारी नुकसान दे जाए, इस टाइम के अंदर बनने वाले नुकसान को दिखाता है। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति, जो खाद्य सामग्रियों के भी कर्ता माने जाते हैं, फसलों के कर्ता भी माने जाते हैं, ये बहुत बड़े नुकसान को हमारे सामने ला रहा है। तो जो लोग किसान भाई हैं, जिन्होंने फसलें देखी हुई हैं, फसलें बुआई हुई हैं, फसलें काटी हुई हैं, या फिर जो लोग इस समय के अंदर ये कहिए कि कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के फसलों को, खाद्य सामग्री को, मनी को, अपने फाइनेंशियल ये कहिए अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर के थोड़ा सा चेतावनी लेकर के आगे बढ़ें। ये जो समय है देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का, ये 9 के 9 ग्रहों के अस्त के समान माना जाएगा। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला 14 तारीख एक बहुत बड़े खतरे को अपने अंदर छुपाए आगे आ रही है। तो नज़र बनाए रखना 14 तारीख के ऊपर, उसके बाद की परिस्थितियों के ऊपर कि क्या क्या घटनाएं हमारे सामने घटित होंगी। आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे और हाइप देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।